Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 3 and subject is English reader. बेटे we have done this chapter. ये चैप्टर हम कर चुके थे, भीम वाला जो चैप्टर है चैप्टर 4 हम लोग कर चुके थे. इसके हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग और फॉर्म्स ऑफ वर्ब में करवा चुकी हूँ. आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. ओके, so let's start. Open page number 20. On page number 20 here is the exercise. Tick the correct statements and cross the false one. आपको करेक्ट जो स्टेटमेंट यानी राइट जो स्टेटमेंट है उसको तो राइट टिक करना है और जो फॉल्स है उसको क्रॉस करना है. ओके बेटे, सो एफ और टी भी लिख सकते हैं. टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स दोनों लिख सकते हैं. भीम नेवर थॉट अबाउट गॉड. भीम गॉड के बारे में नहीं सोचता था क्या? सोचता था. तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. ठीक है, और हम टिक भी कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं. तो क्रॉस कर लेते हैं. क्रॉस कर देंगे ऐसे. ठीक है. द बफलो वॉज अ लॉयल एनिमल. यस इट वॉज राइट. एनिमल बफलो जो थी वो कैसी थी? लॉयल थी. द हॉर्स वॉज ब्लाइंड इन वन आई. नो, हॉर्स वॉज लेम. फॉल्स है ये. भीम्स वाइफ डिड नॉट गेट एंग्री विद भीम्स आफ्टर ही लॉस्ट द बफलो. नो, ही डिड नॉट गेट एंग्री. नाराज नहीं हुई थी. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. द मैन हु एक्सचेंज एनिमल्स विद भीम ब्रॉट देम टू भीम्स हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग. नो, वो नहीं लेकर आया था. ही वॉज गॉड इन डिस्गाइज. छुपे हुए रूप में वो कौन था? गॉड था. इन डिस्गाइज फॉर्म, स्वयं लेकर नहीं आया था वो, वहां उसे दिखे थे. ओके. मैच ईच एनिमल्स विद वॉट इट वॉज एक्सचेंज फॉर. एनिमल्स को आपको मैच करना है जिससे कि भीम ने एक्सचेंज किया था. सबसे पहले उसके पास बफलो थी, उसने बफलो को किससे एक्सचेंज किया था? हॉर्स से. बफलो के बदले में लेम हॉर्स ले लिया था ना. फिर हॉर्स के बदले में उसने काव ली थी. तो काव को किससे एक्सचेंज किया था? काव को उसने, यस टेल मी, गॉड से. देन आफ्टर हैन, हैन को उसने अ फ्यू रुपीज. ओके. हॉर्स, हॉर्स को काव, हॉर्स दे दिया था, काव ले ली थी. गॉड, गॉड को हैन से. ओके बेटे, डन. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. राइट डाउन HW हियर. ये क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. आपकी नोटबुक में करोगे. मैं इनके आंसर्स यहीं लिख रही हूँ, आप यहाँ से देख के उनके आंसर्स लिखेंगे. ठीक है बेटे, क्लियर? ये आपका होमवर्क है. वर्कशीट नहीं मिलेगी इसकी, यहीं मैं आंसर्स लिख रही हूँ, आप यहाँ से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे. क्लियर बेटे, समझ आ गया? ओके. हाउ मेनी पीपल लिव्ड इन भीम्स हाउस. हाउ मेनी पीपल लिव्ड इन भीम्स हाउस? 4. हाउ मेनी क्रॉस करके 4 लिख देंगे. FOUR 4. 4 people lived in Bhim's house. What is the answer? 4 people lived in Bhim's house. Next है who were they. कौन कौन थे? तो इसका आंसर है they were his wife and 2 children. टोटल 4 हो गए ना. भीम खुद भी था तो 4 हो गए. और कौन कौन थे? आंसर 1 है. They were his wife and 2 children. Why did Bhim need more money? भीम को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ी? Here is the answer. See,
On page number 17, Bhim needed more money to send them school, to send his children school. So you can write down answer. This is answer 2. Bhim needed more money to send his children to school. वह अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता था, इसलिए उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी. ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी. आप बताओ ये क्या मॉरल हो सकता है इस स्टोरी का. हैव यू समथिंग इन योर माइंड? इन माई माइंड आई थिंक द मॉरल of this story, the moral of this story, answer 3 है आपका. The moral of this story is that we should have faith in God. In God. हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए. आंसर्स आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं ना बेटे? आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम. थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे जरूर हो गया, लेकिन आई थिंक एवरी वर्ड इज विजुअल टू यू. सारे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं. नेक्स्ट वोकैबुलरी पे जाते हैं. रीड दिस सेंटेंस. भीम हैड 2 buffalo. He decided to sell one of them. 2 and 2 spellings अलग अलग है ना. 2, the words 2 and 2 sounds the same. दोनों की sound same है, but they have different meanings. लेकिन उनके meanings क्या है? different है. जैसे कि you can see the sea from here. sound same है, लेकिन spelling भी अलग है और meaning भी अलग है. words that sound same but have different meaning and different spelling. Getting? Words that words that sound same but have different meaning and different spelling are called homophones. उनको क्या बोलते हैं? Homophones बोलते हैं. On page number 21, here is one exercise given to you, that is write the words in their proper places. I'll write down first and second here. It is not allowed, ये फर्स्ट में आएगा. टू स्पीक अलाउड, ये सेकंड में. बेटा मैं नंबर लिख रही हूँ, आप यहाँ राइट डाउन कर लें. फर्स्ट फिलअप, सेकंड फिलअप. समझ आ गया? सम पीपल डोंट राइट, WRITE राइट फर्स्ट में आएगा. विद योर राइट हैंड सेकंड में आएगा. गेटिंग? नेक्स्ट आई कांट हियर मीन्स सुनना, फर्स्ट में आएगा. The teacher from here second आएगा. ओके. one, one first में आएगा. of the girls born second में आएगा. the maid, MAID maid servant होते हैं, फर्स्ट में आएगा. ठीक है. maid, MADE सेकंड में आएगा. क्लियर? वर्ड क्या होते हैं? अलाउड परमिशन देना. अलाउड मीन्स जोर से. राइट मीन्स लिखना और राइट मीन्स सीधा. हियर मीन्स यहाँ और हियर मीन्स सुनना. वन मीन्स एक और वन मीन्स जीता. मेड मीन्स मेड सर्वेंट, नौकर जो होते हैं, और मेड मीन्स बनाया. वर्ब. नेक्स्ट राइट द मिसिंग वर्ड टू मेक होमोफोन्स. आपको इनके होमोफोन लिखने हैं. सन, SUN सन. आई. डियर, DEAR डियर. Buy, BYE buy. Here, HERE here. Okay. Next look at the phrases and sentence in the table below. आपको कुछ phrases और sentence दिए हुए हैं, जैसे राजा प्लस लैला
राज प्लस लैला, राज एंड लैला। स्मूथ एंड शाइनी, स्मूथ प्लस शाइनी, स्मूथ एंड शाइनी। रेड एप्पल्स प्लस येलो मैंगोज, रेड एप्पल्स एंड येलो मैंगोज। भीम वॉज एंग्री, भीम वॉज टायर्ड, भीम वॉज हंग्री एंड टायर्ड। They had dinner, they went to bed. They had dinner and went to bed. Bhim sold the hen for a few rupees. Bhim bought some food with the money. Bhim sold the hen for a rupee and bought some food with the money. हम यहाँ and का यूज़ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं बेटा? and का यूज़, ठीक है। सो हाउ डू वी यूज़ एंड को हम क्या कहते हैं और कैसे यूज़ करते हैं? एंड जॉइंस वर्ड्स, एंड वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, एंड सेंटेंस। जो एंड है वो वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस को ज्वाइन करता है। अ वर्ड दैट जॉइंस अदर वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस इज कॉल्ड कंजंक्शन। उसे क्या बोलते हैं? कंजंक्शन और अ जॉइनिंग वर्ड, कंजंक्शन और जॉइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। क्लियर? भीम वॉज एंग्री, भीम वॉज हंग्री, ये ऐसे दिया हो, भीम वॉज टायर्ड। तो भीम वॉज दो बार नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे भीम वॉज हंग्री एंड टायर्ड। गुड, अंडरस्टैंड? ऐसे हम ये जो सेंटेंस हमको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हें हमको एंड से ऐड करना है और एक सेंटेंस बनाना है। फ्रेज भी आप बना सकते हो। कोई भी ज्वाइन द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस यूजिंग एंड को यूज करके आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो देखो टॉल एंड डार्क, तो द ट्री वॉज टॉल एंड डार्क, लंबा और गहरा था बहुत। गहरा मीन्स बहुत घना कह सकते हैं, ठीक है। करण एंड अर्जुन, करण एंड अर्जुन। गो टू स्कूल, करण और अर्जुन स्कूल जाते हैं। इन एंड आउट, इन एंड आउट एक कोई सेंटेंस बनाना है हमको, इन और आउट को एंड के थ्रू ऐड करना है। तो देखो कैसे ऐड करेंगे हम। हिज टंग darting in and out. Okay, read and write. I know how to read and write. Okay बेटे, bright day and rainy night, तो the day was, it was से शुरू करेंगे। It was bright day and rainy night. Okay, remaining 6, 7, 8, 9 and 10 you will do yourself. Clear bete? Now here is something for you, use of may or can. हम may और can का यूज़ परमिशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बेटा? परमिशन के लिए। कभी भी हमको परमिशन चाहिए किसी से तो may और can का यूज़ हम करते हैं। अब देखो may का यूज़ कब करते हैं? We use may when you are speaking to teachers and elders. अपने से बड़ों और टीचर से बात कर रहे हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? may यूज़ करेंगे। can when you are speaking to your friends, जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप can यूज़ करोगे। ओके, here is exercise given to you, that is
What will you say in the following situation? आपको कुछ situations दिए हुए हैं, इनमें आप क्या कहोगे? You want your father's permission to join the school picnic. तो आप क्या बोलोगे पापा से? Father, may I join the school picnic? स्कूल पिकनिक, क्या मैं स्कूल पिकनिक ज्वाइन कर सकता हूँ? यू वॉन्ट टू बोरो योर फ्रेंड्स मैथ नोटबुक. फ्रेंड से क्या कहोगे? कैन आई बोरो योर मैथ्स नोटबुक? Remaining 3 you will do yourself. Okay. Now see, here some pictures are given to you. कुछ pictures आपको दी हुई हैं, इनको यूज़ करके आपको एक एक सेंटेंस बनाना है. ठीक है, 1 सेंटेंस ओनली बनाना है. जैसे यहाँ आप देख रहे हो, ये पिक्चर क्या है? जो पपी है वो रोड के किनारे बैठा हुआ है, तो हम सिंपल लिख देंगे द पपी इज सिटिंग. द puppy is sitting. ठीक है, ऐसे ही आपको सारी पिक्चर्स को देख के बनाने हैं सेंटेंस. और एक्टिविटी में आपको क्या करना है? What are the qualities that made Bhim a rich man in the end of story? What would you have to done if you were in his place? आपको बताना है क्या क्वालिटीज थी जिनके कारण लास्ट में भीम जो है वो अमीर हो गया, और अगर आप भीम की जगह होते तो क्या करते? यू शुड थिंक अबाउट इट. ओके, एंड राइट डाउन इन योर वर्ड्स. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम.